अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोग के साथ विंटर स्पेशल आलू पालक सोया की रेसिपी शेयर करूँगी और ये सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस वीडियो को इंटर क्लास में देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी या फिर वीडियो लाइक एंड डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से सौते करेंगे। मैं इसके अंदर बिल्कुल भी प्याज शामिल नहीं करूंगी। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के हरे टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी टमाटर ऐड करने से इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे अच्छे तरीके से हम पहले फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 गोल लाल मिर्चें और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी। और इसके अलावा आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इस वक्त मैंने नमक शामिल नहीं किया है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। तो पहले आपने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। टमाटर को चम्मच की मदद से आपने थोड़ा सा पुश करना है ताकि ये थोड़े से नरम हो सके। वैसे तो ये टमाटर के अंदर ही सब्जियां और सालन वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन जब आप इसे हरे टमाटर में सब्जियों को बनाएंगे ना तो सच में इसका अलग ही टेस्ट होगा। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो खुद आपको पता लगेगा कि ये कितने मज़ेदार बनते हैं। 2 से 3 मिनट ढक के पकाने के बाद यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। टमाटरों को अच्छे से नरम करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आलू ज़्यादा खाए जाते हैं तो इसके अंदर आलू ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटी या बड़ी। अगर ज़्यादा बड़े रखेंगे तो वो थोड़ा करने में ज़्यादा टाइम लेंगे। अमूमन पालक की डंडियाँ हम फेंक देते हैं, लेकिन जो इसके पत्तों के साइड पर जो थोड़ी सी डंडियाँ होती हैं ना, वो आपने इसके अंदर शामिल करनी है। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी है और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गलने में टाइम लगाती हैं, लेकिन ये आप ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो एक अलग ही मज़े का लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे फेंकिएगा मत, पूरी सारी डंडियाँ नहीं बल्कि बस थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। आलू और पालक की डंडियाँ ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे और इसके अंदर 3 से 4 मैंने गोल लाल मिर्चें मज़ीद ऐड की हैं। आलू की अच्छी से बुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। आपने इसके अंदर इतना ही पानी शामिल करना है कि आलू उसमें गल जाएं, ज़्यादा पानी शामिल मत कीजिएगा। हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से आलू गल जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। अब हम इसे चेक करेंगे कि आलू हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर बाकी है, तो हम इसे रहने देंगे और अब इन आलूओं को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा, लेकिन आप इसमें कम ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि पालक के अंदर नमकियात होती है और अगर इसमें नमक ज़्यादा होगा तो इसका मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब इसमें 1 किलो पालक कटा हुआ शामिल कर देंगे। कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग बारीक या मोटी कर लीजिएगा। और इसके अंदर 1 बंच मैंने सोया लिया है, वो भी इसके अंदर एज इट इज़ शामिल कर देंगे। इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे और कवर करके रख देंगे। सोया भी आपने काट के ही शामिल करना है और इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद पहले स्प्रेड करना है और 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। आफ्टर 3 मिनट अब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब पालक और आलू का हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सोया की बहुत ही मज़ेदार सी भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर इसका कुछ कलर इस तरीके से नज़र आएगा, लेकिन अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, तो हमने इस पानी को बिल्कुल ही ख़त्म करना है और जब तक ये ऑयल नहीं आता हमने इसे पकाना है। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कम मसालों में ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आलू और पालक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसे मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद देखिए इसका ऑयल ऊपर आने लग गया है। आपने इसे इतना कुक करना है कि इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर आपको वाज़े नज़र आए। तो यहाँ पर ये ऑयल की लेयर है, पानी इसका बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है और ये रेडी टू सर्व है। आप इसे लेमन के स्लाइसेस के साथ सर्व कीजिए। आई होप कि आपको मेरी ये सिंपल और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।